बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, कानपुर एक्सीडेंट का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। एसओजी की टीम ने शिवम को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा 8 फरवरी को लैम्बोर्गिनी कार से इस शख्स ने टक्कर मारी थी। शिवम मिश्रा को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और ऐसे में कानपुर हिट एंड रन मामले में ये फरार चल रहा था, जिसे आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि शुरुआत में रसूख को मिले उसमें लिखा होगा ना, अभी देखने को नहीं मिले। अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं पेपरों की। मुझे 15-20 मिनट का टाइम दीजिए, पेपर देख ले फिर बताते हैं आपको। यहाँ पर उनके जो वकील थे धर्मेंद्र सिंह, उनका कहना है कि अभी 93 घंटे बाद आखिरकार शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लैम्बोर्गिनी वाला गुनहगार अब पुलिस की गिरफ्त में है। 93 घंटे बाद गिरफ्तारी हुई है। कानपुर हिट एंड रन मामले में ये फरार चल रहा था और कानपुर एक्सीडेंट का आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि शुरुआत में रसूख देखने को मिला, जहां पर बाउंसरों की ओर से बाकायदा थाने में आकर हंगामा भी काटा गया था, लेकिन आखिरकार 93 घंटे बाद अब गिरफ्तारी हो चुकी है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर हिट एंड रन मामले में ये शिवम मिश्रा जो है फरार चल रहा था और आखिरकार इसकी गिरफ्तारी अब हो गई है। पूछताछ का सिलसिला जारी है, कोर्ट में भी पेश कर दिया गया है। ताजा अपडेट सामने आ रहा है, तो आखिरकार लैम्बोर्गिनी वाला गुनहगार गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार ये फरार चल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इसे अब गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर हिट एंड रन मामले में ये फरार चल रहा था और मुख्य आरोपी शिवम मिश्रा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की ओर से तमाम अन्य पहलुओं पर भी अब पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। शुरुआत में जो बाउंसरों की ओर से जिस तरीके से हंगामा थाने में काटा गया, उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। जब गाड़ी को वहां से हटाया गया तो जिस तरीके से गाड़ी को लाकर एक वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसको लेकर भी सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आए थे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर रसूख के मद्देनजर कार्रवाई हो रही है। हालांकि अब आखिरकार 93 घंटे बाद जो है गिरफ्तारी शिवम मिश्रा की हो चुकी है। हमने घायल जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौता नामा है वो समझौता नामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है, जिसमें कि इंजर्ड जो कंप्लेनेंट है उसने इस बात की शिनाख्त की कि इस गाड़ी को मोहनलाल ही चला रहा था। न्यायालय के सामने इस आशय का मोहनलाल का शपथ पत्र भी दिया गया। न्यायालय ने सारे बिंदुओं पर सुनवाई के बाद में आदेश को सुरक्षित रख लिया है। और इस बीच कानपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवराज साहू जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो शिवराज, आखिरकार देर आए दुरुस्त आए, 93 घंटे बाद गिरफ्तारी शिवम मिश्रा की हो चुकी है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई शिवम के ऊपर की गई, पहले गाड़ी को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, उसके बाद टालम टोल भी हमने देखा, तो लापरवाही जो पुलिस प्रशासन की ओर से हुई, इसमें भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा पेशी को लेकर भी क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पुलिस की बात की जाए तो शुरू से ही नीपापोती में लगी रही। कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है और शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। लैम्बोर्गिनी कार की बात की जाए तो शुरुआत पुलिस लेकर के आई है उन्हें। अभी हमने जो है सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, उस पर माननीय न्यायालय का आदेश आने दीजिए। अभी जो भी आदेश होगा वो आपके सामने होगा। जो लगातार जिस तरह से कल मोहन यादव आए, मोहन यादव की कोर्ट ने की भाई वो इसमें एक्यूज ही नहीं है, और आज जिस तरह से पुलिस शिवम मिश्रा को लाई, क्या लगता है शिवम मिश्रा की बेल होगी? तजुर्बे की बात तो अलग है। हमारा काम है अपना पक्ष माननीय न्यायालय के सामने रखना। माननीय न्यायालय उसमें क्या आदेश करते हैं वो बात का विषय, जो भी आदेश होगा वो आपके सामने होगा। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इस कोर्ट प्रोसीडिंग में? मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो जाना चाहिए। 2-2.5 घंटे हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक लास्ट कुछ शिवम चंद्र बात है, शिवम को लाए कहाँ से? आवाज से गिरफ्तार किया है या पुलिस ने अरेस्टिंग की है। अब वो कहाँ से लेकर के आए हैं, मेरी जहाँ तक जानकारी, को एम्बुलेंस से अपने निवास स्थान की ओर जा रहे थे। शिवम की तबीयत खराब थी, दिल्ली में एडमिट? जी, बिल्कुल तबीयत खराब थी। अगर दिल्ली से लाए तो ये पुलिस, क्योंकि पुलिस ने अरेस्टिंग की है, ये जानकारी हमें नहीं कि पुलिस ने कहाँ से अरेस्ट किया है। अभी हमने, क्योंकि माननीय न्यायालय के सामने सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, उसमें अभी सुनवाई हो जाने दीजिए, देखते हैं। सरेंडर प्रार्थना पत्र दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए एक बार फिर से शिवराज के पास लौटेंगे। बोलिए शिवराज।
जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोर्ट में हाजिर किया गया है, अभी दोनों पक्षों के बीच जो बहस होनी है, कल एक बार बहस हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं आया था उस मामले में, चूँकि जो वादी है उसने हलफनामा दिया था कि अब वो कार्रवाई नहीं चाहता, उसको जो हल्की-फुल्की चोटें आई थी उसका ट्रीटमेंट हो गया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की बात की जाए, तो पुलिस ने गिरफ्तारी तो कर ली है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चूँकि 7 साल से कम की सज़ा है, ऐसे में क्या पुलिस को रिमांड मिल पाएगी न्यायालय से? अगर रिमांड मिलती है तो क्या शिवम को जेल भेजा जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका अभी निस्तारण नहीं हो पाया है। जो कोर्ट है वो फैसले आने के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, क्या शिवम जेल जाएगा या उसको कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी, क्योंकि वकीलों का एक बड़ा फौज लगा हुआ है उसको छुड़ाने के लिए कोर्ट कचहरी में। आपको बता दें कि काफ़ी संख्या में पुलिस बल लगाए गए हैं, पीएसी लगाई गई है, क्योंकि माहौल काफ़ी हाई प्रोफाइल होने के कारण जो मामला है उसको देखते हुए काफ़ी पुलिस प्रशासन सशक्त नज़र आ रहा है। वहीं बिल्कुल। वकीलों की बात की जाए तो उनके जो मालिक हैं के मिश्रा, उन्होंने वकीलों की एक लंबी फौज खड़ी की है हुँ। शिवम मिश्रा के लिए, पैरवी लेकिन के लिए। शिवराज, शुरू ऐसे से में ही इस पूरे मामले में एक के बाद हमने देखा है कई सारे ऐसे तथ्य सामने आए जिन पर यकीन करना मुश्किल था। रातों रात एक शख्स आता जो कहता है मैं गाड़ी चला रहा था, हालांकि उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वो ठीक बगल में शिवम के बैठा हुआ था। उसके बाद नंबर प्लेट भी हटा दी गई। क्या इस बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी? देखिए, पूरे मामले को पुलिस को शुरू से जानकारी रही है और कहीं न कहीं इसी मामले को लेके पुलिस की किरकिरी हुई है, तभी से ग्वालटोली एसओ है उनको हटाया गया, लाइन हाजिर किया गया है। लेकिन पुलिस कहीं न कहीं शिवम मिश्रा की मदद कर रही थी, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, कई हाई प्रोफाइल फ़ोन बज रहे थे लगातार अधिकारियों के और कई हाई प्रोफाइल लोग थाने पहुँचे थे छुड़ाने के लिए। खासकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारी भी वहाँ पहुँचे थाने में पक्ष में कि शिवम मिश्रा को बचाया जा सके। लेकिन कहीं न कहीं इस प्रकार से जो मामले को तूल पकड़ा है, हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस ने पूरा प्रयास किया, लेकिन जब पुलिस को लगा कि उसकी किरकिरी हो रही है, तो वो बैकफुट पर आई और कार्रवाई करने के नाम पे फिर उन्हें एक्शन मोड में बताया। हालाँकि कई टीमें, बताया कमिश्नर ने, कई टीमें लगाई गई थी गिरफ्तारी के लिए शिवम के लिए, और शिवम के पिता लगातार कह रहे थे कि शिवम की तबीयत खराब है, वो उपचार के लिए दिल्ली में है। तो ऐसे में टीमें ने जाके जो दिल्ली से गिरफ्तारी की है, उसके बाद मेडिकल कराया है। अब वो कोर्ट लेकर पहुंचे हैं शिवम को। अब दोनों पक्षों में बहस होगी न्यायालय में, और बहस होने के बाद ही फैसला आएगा, क्या शिवम जेल जाएंगे या उनको जमानत मिलेगी। लेकिन शिवराज, जब पूरा मामला उस शख्स पर घूम कर आ जाता है ना, जो ये बात बोल रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा था, उसके बारे में ये बात भी कही जा रही है कि उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाई जाए, तो उस शख्स पर क्या कार्रवाई होगी? अब तक जो कार्रवाई, उसमें क्या कुछ सामने आया? जी, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए, उनके जो ड्राइवर जो जिन्होंने पेश होकर हलफनामा दिया कि गाड़ी मैं चला रहा था, अगर उनकी जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, चार्जशीट मिलती है, क्योंकि उन्होंने गुमराह किया है कोर्ट को और पुलिस को गुमराह किया है। ऐसे में उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है, ऐसे में देखने ठीक है। वाली बात है कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। ठीक है शिवराज, तो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की।